सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सबको आइडिया मिला तो होगा ना? अरे मिला ही होगा। शुभ शुभ बोलो जेठालाल। नेता साहब बहुत बहुत होशियार है। अरे जेठा भाई। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। मैं अभी आपके घर पे ही आ रहा था। अरे वाह, यानी साड़ी आ गई। नहीं नहीं, साड़ी के लिए नहीं, वो मुझे मेहता साहब से थोड़ा काम है। अच्छा, पर तारक तो ऑफिस चले गए। क्या ऑफिस? अरे कैसे कैसे जा सकते हैं मुझे मिले बगैर? उन्होंने मेरी मदद करने का मुझसे वादा किया था। वादा? कैसा वादा? कैसी मदद? मेरा एक दोस्त पिक्चर बना रहा है तो उसके लिए मेहता साहब एक कहानी देने वाले थे। कोई बात नहीं, मैं फोन पे बात कर लूंगा उनसे। टापू के पापा। हाँ बोल। साड़ी याद रखना। अरे हाँ भाई। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग कमल भाभी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। हाँ गुड मॉर्निंग माधवी भाभी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। जेठा भाई प्लीज वो साड़ी लाना भूलना नहीं। हाँ जी। हाँ जेठा भाई, हमसे अभी रहा नहीं जा रहा है। प्लीज आप हीरा भाई से नकदी बात करना और साड़ी लेके आना। हाँ जी 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 माधवी भाभी जी। हाँ जेठा जी प्लीज साड़ी प्लीज जरा जल्दी लाइए ना। साड़ी की वजह से हमारा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। हाँ बरोबर है। प्लीज प्लीज जेठा भाई प्लीज। अरे बाप रे, ये सब तो साड़ी की कितनी आशा लेके बैठे हैं। इनको कैसे बताऊं मैं साड़ी नहीं ला सकता। हीरालाल भाई ने साड़ी देने से साफ साफ मना कर दिया है। अब क्या करूं? ये मेहता सब भी ना हालात की नजाकत को समझते ही नहीं। चले गए ऑफिस। अब्दुल? हाँ बोल अब्दुल। अरे अब्दुल नहीं, अब्दुल के फोन से मैं मेहता बोल रहा हूँ जेठालाल। या अब्दुल की दुकान पे खड़ा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है मैं अभी आया। हाँ हाँ आओ। जेठा भाई प्लीज लाइए ना साड़ी जल्दी। हमें मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ मेहता साहब। अरे वाह। थैंक यू मेहता साहब। अंजलि भाभी ने बोला कि आप ऑफिस चले गए तो मेरी तो जान अटक गई थी। जेठालाल तुम्हें बीच बाजार में छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? थैंक यू मेहता साहब। इससे कहते हैं परम मित्र। बताइए। हाँ। अरे अब्दुल। हाँ? अरे मैं घर से निकला था, अंजलि ने कहा था कुछ सामान लेके जाना है यार। क्या लेके जाना था? सामान? क्या सामान? वो 1 किलो शक्कर ले जा जरा जल्दी। शक्कर? अंजलि भाभी ने आपको मीठा खिलाना शुरू कर दिया है क्या? कुछ था भाई सफेद यार। क्या 3 अक्षर का नाम? आटा? भाई 3 अक्षर। नमक। हाँ लेके जा। अच्छा। लेकिन अंजलि भाभी तो काला नमक मंगाती है। यार तू क्या रंग भेद में पड़ा हुआ है अब्दुल? काला सफेद, इसी चक्कर में दुनिया आगे नहीं बढ़ती है। ले जाना भाई, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ठीक है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है भाई। लेके जाना सफेद नमक लेके जा। ले। हम लोग हैं इधर। हाँ भैया। हाँ बोलिए मेहता साहब बोलिए। जेठालाल ऐसा आइडिया मिला मजा आ जाएगा। वाह मेहता साहब, मुझे पता था आप कोई ना कोई आइडिया जरूर ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि आप बहुत होशियार है। बताइए क्या आइडिया है? अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ, ये तुम्हारे जो शर्ट्स होते हैं ना बड़े कमाल के होते हैं, सबसे डिफरेंट, बहुत ही अच्छे होते हैं। ये शर्ट तुम कहाँ से बनवाते हो ये बताओ। अरे भाई शर्ट अभी कहाँ बीच में है, वो बाद में बताता हूँ। पहले आइडिया बताइए ना। आइडिया का सीधा संबंध शर्ट से, इसलिए ये तो बताना ही पड़ेगा कहाँ से बनवाते हो बताओ। वो मेरा मित्र जीतू भाई लाखानी। हाँ जीतू भाई लाखानी को बोलो जब एक एग्जीबिशन में मैंने इस तरह की एक साड़ी देखी है, ठीक वैसी एक डुप्लीकेट साड़ी आप बना के दीजिए। वो साड़ी लेके गोकुलधाम में आओ, महिला को दिखाओ कि भाई साड़ी मिल गई, देख लो। अब महिलाएं कोई जौहरी तो है नहीं, उन्हें पता चल जाएगा हीरे असली है नकली। क्या बात है। जबरदस्त आइडिया दिया। क्या आइडिया दिए आपने? मान गए क्या? तोड़ निकल आया आपने। मान गए उस्ताद, क्या बात है, मान गए। हाँ लेकिन एक बात का ध्यान रखना जेठालाल,
ये एग्जीबिशन 12 बजे शुरू होती है, इसकी साड़ी तुम्हारे हाथ में 9-10 बजे तक आ जानी चाहिए, ताकि तुम महिलाओं को कह सको कि भाई वो तुम्हारे दोस्त जो हैं एग्जीबिशन वाले, उनसे तुम सिर्फ 1 घंटे के लिए साड़ी लेके आए हो और 1 घंटे में तुम्हें वापस लौटानी है। अभी 1 घंटे का सवाल ही नहीं है ना मेहता साहब, अभी तो साड़ी अपनी ही है, जितनी मर्जी ये लोग रख सकते हैं, पहन सकते हैं। 1 घंटा क्या क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जेठालाल, फर्क पड़ता है। एग्जीबिशन 12 बजे शुरू होती है, ओरिजिनल साड़ी वही है। मान लो महिला मंडल की कोई मित्र वो एग्जीबिशन देखने गई और उसने वो साड़ी वहां देखी, और मान लीजिए महिला मंडल से फोन पे उनकी बात हुई, तो पता चला एक साड़ी वहां भी है, एक साड़ी यहाँ भी है, पोल नहीं खुल जाएगी तुम्हारी? नहीं नहीं, बराबर मेहता साहब, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या दिमाग है आपका मेहता साहब, क्या आप सोचते हैं? नहीं नहीं, बराबर है, मैं ऐसा ही बोलूंगा कि भाई ये साड़ी 1 घंटे के लिए मिली है, आप फटाफट देख लो, चेक कर लो, वापस देनी है। बराबर है, चलो चलो अभी के अभी जीतू भाई के पास जाते हैं और बोलते हैं ऐसे साड़ी बना दो। चलो। अरे नहीं, मैं चल के क्या करूंगा, मुझे ऑफिस जाना है जेठालाल। मेहता साहब, अब वहाँ से ऑफिस निकल जाना, आप साथ में रहेंगे तो क्या है, आप जरा जीतू भाई को पूरा मामला ठीक से समझा पाएंगे ना। चलो चलो चलो। अरे चलो भाई चलो। अरे 1 मिनट, अब्दुल आए तब तक उसकी दुकान। अरे अब्दुल चल चल जल्दी जल्दी। हाँ, हम लोग जा रहे हैं, चलो। हाँ चलो। और जीतू भाई कैसे हैं? इनको पहचाना कि नहीं? मेरे परम मित्र मेहता साहब। हाँ, मिल चुके हैं ना एक बार। हाँ, कैसे जीतू भाई? क्या पता, आप कुछ बोल नहीं रहे, नाराज है क्या मालिक? तो नहीं जेठा, लगता है जीतू भाई ने मौन व्रत लिया है आज। ओ अच्छा अच्छा, मौन व्रत रखा है। अरे जेठा भाई नमस्कार। अरे नमस्ते मुकेश भाई, क्या बात है, जीतू भाई कुछ आज बोल नहीं रहे? जेठा भाई कल इन्होंने मलाई गोला ज्यादा खा लिया था, इसके लिए आवाज बैठ गई। ओ अच्छा। मलाई गोला, आप क्या मौन व्रत रखा है? अरे बाप रे, तो फिर अभी हम बात कैसे करेंगे? जीतू भाई बोल नहीं सकते मगर आपकी बात तो सुन सकते हैं। बोल नहीं सकते पर सुन तो सकते हैं। अब बोलो। नहीं करे। सॉरी सॉरी। तो जीतू भाई, बात दरअसल ये है। कहिए जेठा भाई, क्या काम है? बात जरा खानगी है, तो मुकेश भाई को बोलो ना यहाँ से चले जाए। फिर क्या दिक्कत है, घर के आदमी, बोलो बोलो। हाँ जेठा भाई, अब बोलिए क्या काम है? अर्जेंट शर्ट सिना है कि कुर्ता सिना है? नहीं नहीं नहीं, साड़ी बनवानी है। वो क्या है कि एक साड़ियों का एग्जीबिशन चल रहा है, उसमें एक बहुत जबरदस्त साड़ी है 10 करोड़ की, 6000 हीरे लगे हुए, तो हमको क्या वैसी एक साड़ी बनवानी है। 6000 हीरे? हाँ, लेकिन असली नहीं, नकली है भाई। हाँ, उसमें असली हीरे है, लेकिन हमको जो बनवानी है वो नकली हीरो की बनवानी है भाई। और हाँ, एक बात और, ये साड़ी हम लोग आपसे बनवा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, प्लीज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ जीतू भाई, दया को भी पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। नहीं नहीं, दया दया के लिए ही है, लेकिन क्या है कि सब लगता है इनको भी सब बताना पड़ेगा। बिना बताए कोई चारा भी नहीं है जेठलाल, बता दो। तो सुनिए जीतू भाई, मुकेश भाई आप भी सुनिए, घर के ही है ना अभी। हाँ, बात दरअसल ऐसी हुई। अच्छा तो ये बात है। क्या करें मुकेश भाई, आप तो जानते ही हैं कि बाल हट, राज हट, स्त्री हट के आगे किसकी चली है जो हमारी चलेगी, करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जीतू भाई, ये जो एग्जीबिशन में जो साड़ी है ना, हमको बिल्कुल वैसी सेम टू सेम आप साड़ी बना के दीजिए, एक धागे का भी फर्क नहीं होना चाहिए। और एक बात, कल सुबह ही वो साड़ी चाहिए, तो कल सुबह तक हो जाएगी। अरे वाह, सब मिलके अगर साथ में काम करेंगे तो कल सुबह तक आपकी साड़ी तैयार। हाँ। अभी तो आप कह रहे थे कल सुबह तक साड़ी बन जाएगी, और अभी आप लिख रहे हैं कि साड़ी बनाए कैसे, इसका क्या मतलब? अरे सही तो कहा जीतू भाई ने। देखिए, अगर आपको सेम टू सेम एक धागे का भी फर्क नहीं ऐसी साड़ी बनानी हो, तो हमें साड़ी के बहुत सारे फोटो चाहिए। आप फोटो लाकर दे दीजिए, कल सुबह आपकी साड़ी तैयार। जेठालाल की बात तो सही है, अगर सेम साड़ी बनानी है तो फोटोग्राफ तो चाहिए। अब फोटो कहाँ से लाएंगे? चलो एग्जीबिशन में जाते हैं, वहां से फोटो खींच के इनको दे देते हैं।
क्या बात कर रहे हो जेठल भाई? एग्जीबिशन में तो फोटो खींचना मना है, कहीं पकड़े गए तो इज्जत चली जाएगी। हाँ लेकिन थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा मेहता साहब। अगर फोटो नहीं लाएंगे तो ये लोग साड़ी नहीं बना पाएंगे, और अगर ये साड़ी नहीं बना पाएंगे तो मेरी तो नाक कट जाएगी। कुछ भी करके अभी जाना पड़ेगा मेहता साहब, प्लीज। यहाँ इतने कदम आगे बढ़ा लिए, एक कदम और सही। हाँ वही थैंक यू मेहता साहब। तो जीतू भाई हम लोग एग्जीबिशन में जाते हैं, फटाफट फोटो खींच के वापस आते हैं, ठीक है? हाँ, चलो 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 चलो, ओके आते हैं। चलिए मेहता साहब, भगवान का नाम लेके अंदर जाते हैं। चलो। एक मिनट, ये लीजिए। क्या लीजिए? फोन। क्या करूं? अंदर जाके साड़ी के बढ़िया से फोटो खींचिए। जेठालाल मैं लेखक हूँ, फोटोग्राफर नहीं हूँ, और ऐसा खुफिया फोटोग्राफर तो कतई नहीं हूँ। अरे, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं मेहता साहब, तो मुझसे बेहतर और बढ़िया फोटो खींच पाएंगे। जेठालाल पढ़ाई का फोटोग्राफी से क्या लेना देना है? आप मेरे फायर ब्रिगेड है कि नहीं? हाँ हूँ जेठालाल, फायर ब्रिगेड हूँ, लेकिन फायर ब्रिगेड कब आता है? जब आग लग जाती है। तुम अगर अंदर फोटो खींचते हो पकड़े गए तो मैं वही हूँ ना, मैं मदद करूंगा। यानी आपको पूरा यकीन है कि फोटो खींचते हुए मैं पकड़ा जाऊंगा? जेठालाल बहस मत करो, जितना बहस करोगे उतना हम लेट होंगे। जितनी लेट फोटो खींचेगी उतनी लेट जीतू भाई को मिलेगी, और जितनी लेट जीतू भाई को मिली उतनी लेट हमें साड़ी मिलेगी। अभी सोच लो। चलो। अच्छा एक मिनट, एक काम तो आप करेंगे कि वो भी नहीं करेंगे? क्या? फोटो खींचते वक्त आप सिक्योरिटी वालों पे तो नजर रखेंगे ना, कि नहीं? जेठालाल कैसी बातें करो, ऑब्वियसली रखूंगा, फायर ब्रिगेड हूँ तुम्हारा। चलो। हाँ एक मिनट, अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स पे तो मैं नजर रखूंगा, लेकिन अंदर सीसीटीवी कैमरा भी होंगे, तो जरा उनसे बच के फोटो खींचना। हाँ देखा, ये सब आपको पता है मेहता साहब, प्लीज आप खींचिए ना फोटो, आप बढ़िया खींच पाएंगे। जेठालाल चले? चलो। जेठालाल साड़ी अपनी जगह पे है, भगवान का नाम लो, जल्दी फोटो खींचो ताकि निकले। मेहता साहब एक काम करेंगे क्या? आप सब सिक्योरिटी वालों को इकट्ठा करके कोई मजेदार कहानी सुना के जरा बिजी रखेंगे उनको, तब तक क्या मैं फोटो खींच लूंगा। जेठालाल तुम फोटो खींचते हो या मैं निकलूं? अरे यार क्या हो गया आज आपको मेहता साहब, इतनी से भी मदद करने को तैयार नहीं है आप। तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी मदद मांग रहे हो? बिल्कुल पागल जैसी बात कर रहे हो। मैं सिक्योरिटी वालों को इकट्ठा करूं, उनको कहानी सुनाऊं? मैं सिक्योरिटी वालों को बुलाऊंगा तो किसी का ध्यान नहीं भी जाता होगा तो जाएगा जेठालाल। अरे वही तो अच्छा है ना, सबका ध्यान आपके ऊपर होगा, तब तक मैं फोटो खींच लूंगा। मैं चलता हूँ भाई। अरे भाई रुको, क्या चलता हूँ? कैसी बातें कैसी कर रहे हो जेठालाल? ठीक है भाई, चलो। तुम फोटो खींचो, मैं ध्यान रखता हूँ। जेठालाल अरे हीरालाल भाई, आप यहाँ? कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? ये तो हीरालाल भाई की एग्जीबिशन है, तो ये तो यहाँ होंगे ही ना। जोक कर रहा हूँ डर के मारे। जेठालाल आज सिंगल आए हो, भाभी जी को साथ नहीं लाए हो? भाभी जी नहीं, हो क्या है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, हाँ। तो मैंने सोचा चलो जरा देखता चलो सब सीसीटीवी कैमरा बराबर चल रहा है कि नहीं। वो सीसीटीवी एकदम अप टू डेट चाल ही रहे हो। हाँ। जेठालाल साड़ी देने से मना कियो तो बुरा मत मान। अरे नहीं नहीं, मैं भी समझ सकता हूँ हीरालाल भाई, इतनी महंगी साड़ी को ऐसे ही थोड़ी दे सकता है। मैंने भी दया को बोला कि भाई मैं हीरालाल भाई से ये साड़ी ऐसे नहीं मांग सकता, लेकिन औरतें आप तो जानते हैं, एक बात दिमाग में बैठ गई तो बैठ गई। जैसे हीरा अंगूठी में बैठ गया तो बैठ गया। क्या उदाहरण है? सर क्या मतलब इसका, इधर क्या मालूम? साउथ अफ्रीका से जो क्लाइंट्स आने वाले थे वो आ चुके। हाँ जेठालाल मैं आया। हाँ मैं भी सब चेकिंग करके फिर निकलता हूँ। थैंक यू। चलो रास्ता साफ है।
रास्ता साफ है, फोन निकालो जरा। फोन रखो, गार्ड आ रहा है। फोन निकालो, जेठालाल गार्ड गया। देखा। क्या है नट्टू काका? सेठ जी, सुबह से दोपहर होने आई, अभी तक आप दुकान आए नहीं। अरे भाई मैं जरा एक काम में अटक गया हूँ, काम खत्म होते ही आता हूँ मैं भाई। सेठ जी 1 मिनट सुनिए सेठ जी। हाँ वो सेठ जी आज मुझे जल्दी जाना है, तो मैं जाऊं? क्यों, कहाँ जाना है? वो बावरी जी को पिक्चर दिखाना है, तो जाऊं? सेठ जी, पैसे भी आज दुकान में ग्राहकी कम है, मैं दुकान संभालूंगा। लव बर्ड्स को फिल्म देखने जाने दीजिए ना। जेठालाल फोन रखो। हाँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अरे तुझे नहीं बुलाया? हेलो हेलो। फोन रखो जेठालाल। जेठालाल फोन जेब में क्यों रख दिया तुमने? अरे आपने ही बोला ना भाई, फोन रखो, सिक्योरिटी वाले आ रहे हैं। जेठालाल मैंने सिक्योरिटी वाला वर्ड मुंह से निकाला भी नहीं है, मैंने सिर्फ इतना सा बोला फोन रखो अर्थात फोन काट दो। सॉरी। अब फोन निकालो, लेट हो रहा है। हाँ। ये लगा रिंग बजी। उधर बहुत अच्छा है देखने जैसा। बहुत बढ़िया है। वो दिखाइए ना। हाँ। ये देखा। Excuse me. Why don't you go and check the stuff? They are very good stuff. Yeah, I saw that. लगता है इंग्लिश नहीं आती है। हाँ नहीं आती है। अरे तो जाओ ना और कुछ देखो भाई, देखो ये देख बहुत लो बढ़िया। ना साड़ी। हाँ। बहुत अच्छा है उधर। हाँ। आइए। दर्शन करून पुढे चला, दुसरा ना दर्शन घेऊन घ्या। जेठालाल लगता है हम पकड़े गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड इधर आ रहे हैं, निकलो। एक्सक्यूज मी सर। कौन मैं? आप हीरालाल जी के दोस्त है क्या? नहीं मैं नहीं, वो अरे जेठालाल ये पूछ रहे हैं हीरालाल जी के दोस्त हो क्या? था, अभी नहीं हूँ। रुकिए सर। मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। अरे सर आप भाग कहाँ रहे हैं? वो हीरालाल जी ने पूछा था कि आपको चाय कॉफी नाश्ता कुछ चाहिए हो तो। अच्छा, चाय नाश्ता कॉफी। बहुत पकड़ के कराते हैं चाय नाश्ता ये हीरालाल भाई, बहुत। सॉरी लेकिन नहीं, आपको करना है, इनको नहीं मेरा तो उपवास है। अच्छा हाँ, तो मेरा भी लगभग उपवास जैसा ही है। हाँ। ओके, नहीं चाहिए। ओके चलो। मित्रों, पत्नियों की इच्छा पूरी करने के लिए हम जगमगाते हीरो वाली 10 करोड़ की साड़ी तो नहीं ला सकते, लेकिन डुप्लीकेट साड़ी लाने का आइडिया मिल गया है और हमने जगमगाते हीरो वाली ना सही लेकिन एक नकली साड़ी बनाने का इंतजाम भी कर लिया है। लेकिन नकली साड़ी बनाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि असली साड़ी में 6000 हीरे और सोने की जरी का काम है। अब देखना यह है कि एक रात में क्या ये डुप्लीकेट साड़ी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, और अगर एक रात में डुप्लीकेट साड़ी नहीं बनी तो पत्नियों को दिया हुआ वचन पूरा नहीं होगा। लेकिन आपको जो हमने वचन दिया है सदैव हंसाने का, वो वचन हम हमेशा पूरा करते रहेंगे। आप हंसते रहेंगे और देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कैसे है फोटो? जबरदस्त ना। जीतू भाई ये कहना चाहते हैं कि एक भी फोटो ढंग का नहीं है। किस उल्लू के पट्टे ने फोटो खींचे? फोटो तो मैंने ही खींचे हैं, तो ये बराबर नहीं है, तो अभी क्या वापस जाना पड़ेगा फोटो खींचने? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जीतू भाई कपड़े के एक चिंदी से भी ताके का पता लगा लेते हैं। हाँ,
इसमें एक दो फोटो अच्छे हैं, उससे काम चला लेंगे। बस बस बस, तो कल सुबह तक साड़ी बन जाएगी ना जीतू भाई? और हाँ जीतू भाई, साड़ी ऐसी बननी चाहिए कि किसी को शक न हो कि ये नकली है। टेंशन मत लीजिए, देखिए हम ऐसी साड़ी बनाएंगे कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि असली साड़ी कौन सी है और नकली साड़ी कौन सी है। क्या बात? बस ऐसा ही चाहिए हाँ? तो जीतू भाई कितना खर्चा होगा? नहीं नहीं, जो हिसाब या व्यवहार साहब बोलते ना मैं दे देता हूँ। 2 लाख? तो ठीक है ना भाई, 10 करोड़ का 2 लाख का चलेगा 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 चलेगा। 2 लाख? 20,000 20,000 खाली? ले बोला मेहता साहब, हम 2 लाख समझ रहे थे, तो 20,000 ही खर्चा है। देखा जीतू भाई कितना जबरदस्त आदमी है, दिल के एकदम चौक है। अभी हम लोग 2 लाख समझे तो वो ऐसे ही चुप बैठ सकते, ऐसे ही चुप है, लेकिन ऐसा वो कुछ बोलता नहीं कि भाई 20,000 है, 2 लाख तो 2 लाख, लेकिन नहीं, जो खर्चा है व्यवहार से बताया कि नहीं 2 लाख नहीं 20,000। क्या बात है जीतू भाई, वाह। बहुत जबरदस्त आदमी है जीतू भाई, मजा आ जाता है इनके साथ। तो जीतू भाई कल सुबह 9 बजे मिल जाएगी ना साड़ी? हाँ जीतू भाई, क्योंकि देखिए ओरिजिनल साड़ी जो है वो एग्जीबिशन में है और एग्जीबिशन खुलने का टाइम 12 बजे। मान लीजिए थोड़े से भी अगर हम लेट हो गए और किसी ने एग्जीबिशन में वो साड़ी देख ली तो सबको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो साड़ी वो नकली है। इसलिए 9 बजे तक साड़ी मिलना बहुत 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 जरूरी है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, जीतू भाई कह रहे हैं कि कल 9 बजे आपको साड़ी मिल जाएगी। अरे वाह, थैंक यू जीतू भाई, थैंक यू। सुबह 9 बजे रेडी साड़ी। बस जीतू भाई, आपको पता नहीं है आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। सच में आप मेरा तारणहार हो, हैं मेहता साहब। जीतू भाई तो कल सुबह 9 बजे आते हैं। ओके ओके मुकेश भाई, ओके भाभी जी, थैंक यू। ओके 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 मुकेश भाई। कल सुबह आपको भी आना है साथ। मेहता साहब 10 करोड़ की साड़ी हमको 20,000 में मिल जाएगी। कमाल का, ये डुप्लीकेट साड़ी का कमाल का आइडिया दिया आपने। दया को खुशखबरी दे देता हूँ। हाँ लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, खुशी के ओवरडोज में कोई गड़बड़ नहीं हो जाए भाई। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, अरे सब बराबर बढ़िया चल रहा है प्लान के मुताबिक। आप शुभ शुभ बोलो। हाँ लेकिन हेलो। हाँ हेलो दया। हाँ हाँ बोलो बोलो मेरे हीरो के राजा, डायमंड राजा, बोलो। डायमंड राजा? हाँ? मैं डायमंड राजा तो तू मेरी हीरा जड़ित मोरनी। ओहो, हीरा जड़ित मोरनी। अच्छा सुन सुन दया। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, मेरे गिर के सिंह, बोलिए। बस बस दया, अभी ये सब बंद कर और ध्यान से मेरी बात सुन। हाँ। साड़ी का बंदोबस्त हो गया है, कल सुबह 10 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में 10 करोड़ की साड़ी आ जाएगी। सच? हाँ। तो कल 10 करोड़ की साड़ी आएगी मेरे हाथ में, मैं पहनूंगी 10 करोड़ की साड़ी। हाँ हाँ हाँ। पापा थैंक यू। उधर गरबा करने लगी घर में। अरे बोलो, साड़ी सिर्फ 1 घंटे के लिए आने वाली है। हेलो हेलो हेलो। बोलिए। दया देख, एक मेन बात सुन। हाँ बोलिए। ये साड़ी जो है हमको सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलने वाली है। हाँ? क्या? सिर्फ 1 घंटे के लिए टप्पू के पापा? दया एग्जीबिशन चालू है ना, तो एग्जीबिशन 12 बजे चालू हो जाता है, तो उसके पहले हमको साड़ी वापस उधर पहुंचानी पड़ेगी ना। और जरा सोच दया, 10 करोड़ की साड़ी हमको सिर्फ 10 मिनट के लिए नहीं, पूरे 1 घंटे के लिए मिल रही है। ये क्या बड़ी बात नहीं है? हाँ, वो तो है। हाँ बराबर है। हाँ। तो फिर और दया, हाँ? एक खास बात का खास ध्यान रखना। हाँ बोलिए। ये साड़ी की बात गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ? किसी को मैं कसम खाती हूँ, ये बात गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल के अलावा किसी को भी पता नहीं चलेगा। आप निश्चिंत रहिए। हाँ? अच्छा टोपी पापा, ये बताइए कि आज मैं आपके लिए क्या बनाऊं खाने में स्पेशल? कुछ भी बना, तो जो भी बनाती है जबरदस्त बनाती है। थैंक यू। चलो अभी मैं फोन रखूं। मन तो नहीं हो रहा है फिर भी। बाय बाय बाय। 10 करोड़
10 करोड़ की साड़ी मेरे हाथ में होगी। वो साड़ी जिसके सपने दुनिया की हर औरत देखती है। मैं कितनी नसीब वाली हूँ, कितनी नसीब वाली। कल का दिन तो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा दया, बहुत बड़ा दिन होगा। पापा थैंक यू। चलो चलो अभी गोकुलधाम सोसाइटी की सारी महिलाओं को भी एक खुश खबर बता देती हूँ। वो तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। माता जी जरा ध्यान रखना और मेरा भी। उछल रही हूँ मैं तो अभी से। अरे नंबर पहले बबीता जी को मना देती हूँ। हाँ बबीता जी, आप अभी की अभी हमारी सारी महिला मंडल को लेके हमारे घर पर आ जाइए। अरे आप सवाल मत पूछिए, आप जल्दी से उनको लेकर आइए। आपको बहुत बड़ी खुशखबर सुनानी है। जल्दी से आइए। बेटा लाल, अभी दया भाभी सारी लेडीज को फोन करके बता देंगे कि साड़ी का इंतजाम हो गया है, और जैसे ही लेडीज को पता चलेगा वो खुशी से नाचना शुरू कर देंगे। और क्या तारीफ होगी तुम्हारी भाई, इज्जत बढ़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तारीफ के असली हकदार आप है मेहता साहब। अरे। नहीं नहीं, जो है सत्य। अगर आप ये डुप्लीकेट साड़ी का आइडिया नहीं देते तो इसमें का कुछ मुमकिन ही नहीं होता ना। आपने क्या मित्रता निभाई है मेहता साहब, मान गए। जेठालाल मित्र कह रहे हो तो फिर थैंक यू कहने की क्या जरूरत है भाई। मित्र हूँ तो करूंगा ही ना, और वैसे भी फायर ब्रिगेड हूँ, आग तो बुझाऊंगा ही। चलो भाई चलता हूँ, जल्दी ऑफिस जाओ वरना बॉस काटने को दौड़ेगा। क्या बात करते हैं आप? ऑफिस लेट पहुंचते तो आपका बॉस आपको काटता है? अरे जेठालाल, मुझे तो नहीं काटता, लेकिन तनख्वाह तो काटता है ना भाई। हाँ, अरे एक सेकंड के लिए मैं तो डर गया कि ऐसा कैसा बॉस भाई, ऑफिस लेट गए थे हाथ पकड़ ऐसा काटता है। तुम्हारे मजे है भाई, तुम्हारा खुद का बिजनेस है, मुझे तो नौकरी करनी पड़ती है, बहुत चीजें संभालनी पड़ती है। चलो चलो है। नहीं बराबर है। आप ऑफिस जाओ, मैं भी दुकान जाता हूँ। ठीक है चलो ओके। आपको छोड़ दो रिक्शा में? नहीं मैं निकल जाऊंगा ना। अरे चलो। वो अभी तक आए क्यों नहीं? डुन 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 डुन। दया भाभी क्या अर्जेंटली क्यों फोन लिया, बताइए। हाँ बताइए तो सही, क्या गुड न्यूज है, बोलिए जल्दी। भिड़े बहन, बहुत ही जरूरी बात करनी है। दया भाभी अब बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी बताइए ना बात क्या है। दया भाभी बताइए ना। तू बताती हूँ वो बताती हूँ। दिल थाम के बैठिए, खड़े रहिए। सुनिए, कल टप्पू के पापा 10 करोड़ की साड़ी लेकर आने वाले हैं। अरे भिड़े बहन, हाथों में नहीं, हम इन्हीं हाथों से साड़ी पहनेंगे। मतलब हम सबका ड्रीम पूरा होने वाला है एक्चुअली। और आई एम श्योर मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। तो आप साड़ी मत पहनना। नहीं मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगी, लेकिन साड़ी पहनूंगी जरूर। अरे बेटा मजाक कर रहे हो कोमल भाभी। माय गॉड दया भाभी, मैं क्या बताऊं, मैं तो यही सोच के पागल हो जा रही हूँ कि कल मैं 10 करोड़ की साड़ी पहनने वाली हूँ। ये सच है। अंजलि भाभी, अगर मुझे ये साड़ी पहनने को मिलेगी ना तो मैं गणपति पापा के सामने 108 मोदक रखूंगी। मैं भी 116 सोमवार का उपवास करूंगी। 116? कोमल भाभी 16 ही सोमवार होते हैं। हाँ थैंक यू, 16 सोमवार का उपवास करूंगी। मैं भी 108 शुक्रवार अम्बा माँ के दिन रात गरबा करूंगी। बोलो श्री अम्बे मात की जय। दया भाभी एक मिनट। हाँ? पहले ये बताइए कि कल घर पे साड़ी आ कितने बजे रही है? हाँ, देखिए टप्पू के पापा ने कहा है कि ठीक 12 बजे एग बेसन शुरू होता है, तो वो उसके पहले ही मतलब 10 बजे यहाँ पर साड़ी लेकर आ जाएंगे और 12 बजे उसके पहले ही वो एग बेसन में पहुँच जाएंगे, साड़ी लौटा देंगे। दया भाभी एक काम करना, जैसे ही जेठा भाई साड़ी लेके घर पे आते हैं ना, हमें आप तुरंत फोन कर देना, हम फटाफट सब काम छोड़ के आ जाएंगे। और ये कोई कहने की बात है? मानना पड़ेगा जेठा जी को, उन्होंने हम सबका ड्रीम पूरा कर दिया। टप्पू के पापा तो ओहो, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। एक मिनट भिड़े बहन, इस मौके पे आपको नाचने का मन कर रहा है?
हाँ। भीड़े बहन, मन को कभी मारना नहीं चाहिए। कैसे सपना? कौन सा सपना? 10 करोड़ की साड़ी पहनने का सपना। वो 10 करोड़ की साड़ी? हाँ। कैसे? जेठा भाई की वजह से। जेठा भाई 10 करोड़ की साड़ी खरीद रहे हैं? नहीं हंस, जेठा भाई साड़ी खरीद नहीं रहे हैं। तो फिर? अपने दोस्त हीरालाल से मांग कर लाने वाले हैं। अच्छा, मांग के ला रहे हैं? He is just great. जेठा भाई, you are great. Thank you, जेठा भाई। ये भी तो बड़ा मुश्किल काम है। Oh, come on, हंस। जेठा भाई की पहचान बहुत ऊंची है। वो तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते। I tell you, जेठा भाई is not great. He is super duper duper great. Thank you, जेठा भाई। अच्छा सुनो हंस, ये बात किसी को मत बताना। गोकुल धाम सोसाइटी के बाहर ये बात जानी नहीं चाहिए। टॉप सीक्रेट। माधवी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। अरे क्या धीरे, हम दोनों ही तो है घर में। दीवारों को भी कान होते हैं और मुझे रिस्क नहीं लेनी है। जेठालाल क्या पागल हो गया क्या? सोसाइटी में 10 करोड़ की साड़ी ला रहा है? पागल नहीं, दिलदार कहो दिलदार। हम सबकी इच्छा पूरी करने के लिए 10 करोड़ की साड़ी मंगवा रहे हैं। सोप का काम नहीं है, आप कर सकेंगे क्या ऐसा? दया भाभी कितनी लकी है। अरे काहे की लकी माधवी, ऐसे कोई सोसाइटी में 10 करोड़ की साड़ी लेकर आता है क्या? अच्छा मान लो तुमने वो साड़ी पहन ली और भगवान न करे अगर साड़ी को कुछ हो गया तो? 10 करोड़ की साड़ी है, पैसे चुकाते चुकाते 10 जन्म निकल जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हमें साड़ी संभालनी आती है और आपको जेठा भाई को कोसने की कोई जरूरत नहीं। करनी है तो उनकी तारीफ कीजिए। उनकी वजह से हमारा 10 करोड़ की साड़ी पहनने का सपना पूरा होगा। तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है, लेकिन हकीकत में मुझे टेंशन हो रहा है। सोसाइटी में 10 करोड़ की साड़ी आएगी। मैं एक काम करता हूँ, 10 12 सिक्योरिटी वालों को बुला लेता हूँ। नहीं, पुलिस बंदोबस्ती करता हूँ ना। वेट लागले का तुम्हाला? बोल, भी दीवारें कोई कान नहीं है। सॉरी, कब से कह रही हूँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर भी आप कह रहे सिक्योरिटी वालों को, पुलिस वालों को बुला लेता हूँ करके। अरे ये लोग सोसाइटी में आ जाएंगे तो सोसाइटी वालों को तो पता चल ही जाएगा, आजू बाजू के सोसाइटी वालों को भी पता चल जाएगा। हो ठीक है। ये जेठालाल को इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? आने तो सोडा शॉप पे बराबर खबर लेता हूँ। 10 करोड़ की साड़ी अपनी बीवी के लिए कौन लाता है? Oh my God, जेठा जी को तो मेरा सैल्यूट। बस सैल्यूट? बबीता, इसमें सैल्यूट जैसा क्या है? अच्छा, 10 करोड़ की साड़ी लाना कोई छोटी बात है क्या? तो बड़ी बात भी कहाँ है? अरे वो हीरालाल ज्वेलर जेठालाल का फ्रेंड है, इसलिए वो 10 करोड़ का साड़ी मंगवा रहा है। अगर हीरालाल ज्वेलर्स मेरा फ्रेंड होता तो मैं भी 10 करोड़ का साड़ी मंगवाता। इसमें जेठालाल ने कौन सा बड़ा रॉकेट छोड़ दिया? जो भी हो, जेठा जी साड़ी ला रहे ना, बस वो इम्पोर्टेंट है। You know what? I can't wait. हमें 10 करोड़ की साड़ी पहनने को मिलेगी। Yes. You know what? जेठा जी is great. That's it. जेठालाल खुद ग्रेड बनने के चक्कर में मुझे नीचे दिखा रहा है। आने दो, शाम को इसकी खबर लेता हूँ। हाँ अंजलि बोलो। एक गुड न्यूज है। साड़ी के बारे में बात करनी होगी। क्या गुड न्यूज है अंजलि? वही कि फाइनली हम सबकी इच्छा पूरी होगी। कल सुबह जेठा भाई वो 10 करोड़ की साड़ी लेकर आने वाले हैं। अच्छा, अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं क्या पता कि जेठालाल नकली साड़ी ला रहा है। दया भाभी कितनी लकी है तारक। जेठा भाई को उन्होंने कहा और जेठा भाई ने हाँ भी कह दिया। इसे कहते हैं पत्नी के लिए पति का प्यार। क्या बात है। सच में तारक, जेठा भाई के क्या कहने। और एक बात, दया भाभी की वजह से हम सबको 10 करोड़ की साड़ी पहनने का मौका मिलेगा। सच कहूँ तारक, जेठा भाई जैसा कोई नहीं। कोई है ही नहीं। जेठालाल साड़ी लाकर खुद तो महान बन गया, हम सब की बैंड बजा दी। और सुनिए और एक बात, ये साड़ी वाली बात आप ना किसी को बताना मत। बहुत महंगी है ना, चोरी भी हो सकती है। अरे चोरी कैसे होगी अंजलि, साड़ी 1 घंटे के लिए तो आ रही है। आपको कैसे पता? अरे मुझे कैसे, क्या वो बात? अरे अपने जेठालाल ने बताया ना। ठीक है। हाँ पर सुनिए तारक, साड़ी जब यहाँ आएगी ना तब आपको घर पे रहना है। पूछे क्यों? क्योंकि मुझे 10 करोड़ की साड़ी पहन के आपको दिखानी है। अच्छा, हाँ मैं घर पे रहूंगा पक्का। ओके देन, सी यू स्वामी। बाय।
20,000 की साड़ी को ये लोग 10 करोड़ की साड़ी समझ रहे हैं। चलो, सबको खुश रहना चाहिए। जेठालाल को फोन कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे भाई जेठालाल, तुम्हारी इस 10 करोड़ की साड़ी ने तो तहलका मचा दिया है। अच्छा, गोकुलधाम की महिलाओं में उत्साह ही उत्साह है। कमाल हो गया, कमाल। ओहो, सब बेसब्री से साड़ी का इंतजार कर रही हैं और क्या तारीफ हो रही है भाई तुम्हारी। अरे मेहता साहब, ये सब आपकी मेहरबानी है। आपने आइडिया दिया तो ये सब हो पाया। अरे भाई जेठालाल, मित्र हूँ तुम्हारा और वो भी परम मित्र, तो इतनी मदद नहीं करूंगा। हाँ। वैसे एक बात है, गोकुलधाम की महिलाओं की नजरों में तुम बहुत महान बन गए हो। सब बहुत खुश है तुमसे, लेकिन सबके पति बड़े नाराज हैं। क्यों भाई, सबके पति मुझसे क्यों ना खुश हैं? अरे क्यों नहीं होंगे नाखुश जेठालाल? अपनी पत्नी के लिए 10 करोड़ की साड़ी कौन ला रहा है? तुम। हम लोग अपनी पत्नियों के लिए 10 करोड़ की साड़ी नहीं ला रहे, तो तुलना तो होगी ना। और इस कंपैरिजन में तुम्हारा प्यार हम सब के प्यार से ऊंचा हो गया, तो होंगे ही नाराज। अरे बाप रे, तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? गड़बड़ तो होगी जेठालाल। सारे जेंट्स भरे हुए बैठे हैं। आज जब तुम आओगे तो सब जेंट्स तुम पे बरस पड़ेंगे। आज शाम को जब सोडा शॉप पे आओ तो पूरी तैयारी के साथ आना। जेंट्स इतने सवाल पूछेंगे कि जवाब देते देते तुम्हारी जान निकल जाएगी। तो मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, सोडा शॉप पे मैं सबको बता दूं कि ये साड़ी असली नहीं नकली है भाई। अरे नहीं नहीं जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल नहीं बताना। तुमने वहाँ जेंट्स को बताया, और अगर किसी ने अपनी बीवी को बता दिया तो? और अगर एक बार किसी की भी बीवी को पता चल गया और उन्होंने दया भाभी को बता दिया तो क्या होगा? दया भाभी नाराज हो जाएंगी, मजाक बनेगा तुम्हारा, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। इसलिए भूल के भी किसी को मत बताना। हाँ, नहीं, बराबर बोल रहे हैं आप। किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हाँ ठीक है, और ज्यादा टेंशन मत लो जेठालाल। हमारा आधा प्लान तो सक्सेसफुल हो ही गया है, और आप बाकी का आधा भी सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ, बराबर। चलो फिर रात को मिलते हैं सोडा शॉप पे। ठीक है, रात को मिलते हैं। ओके। सोडा शॉप पे मिल तो रहे हैं हम, लेकिन वहां गोकुलधाम के तमाम जेंट्स जेठालाल पे बरसने वाले इस 10 करोड़ की साड़ी की वजह से। भाई 10 करोड़ की साड़ी गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है, ये जान के महिलाएं बड़े उत्साह में, अपार उत्साह में। उनका अपने मन पे कोई काबू नहीं है। उनका मन मयूर नाच उठा है कि साड़ी आ रही है, लेकिन इस वजह से तमाम जेंट्स बड़े गुस्से में। उनका गुस्से में होना स्वाभाविक है। तो वो काम जो अपनी पत्नियों के लिए वो नहीं कर पाए, वो जेठालाल करने वाले हैं। अब मित्रों, कोई भी पति अपने पत्नी के मुंह से दूसरे के पति की तारीफ तो नहीं सुन सकता, इसलिए जेंट्स तो बरसेंगे। स्थिति बड़ी नाजुक है। जेंट्स गुस्से में है, और उसमें उन्हें ये पता चल जाए कि जो साड़ी आने वाली है वो नकली है, तो हमारा बड़ा मजाक बनेगा गोकुलधाम सोसाइटी में। तो ये साड़ी बहुत कमाल करने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा कमाल ये होगा कि आप हंसेंगे और ठहाके लगाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये 10 करोड़ की साड़ी लेके आ रही है आपके घर में करोड़ों की हंसी। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये जेठालाल ने ओवर स्मार्ट गिरी किया। 10 करोड़ का साड़ी लाने का क्या जरूरत है? तक है उसकी वजह से हमारी बीवियों को ऐसा लगता है कि हम उनके लिए कुछ करते ही नहीं। सही बात है। कोमल ने भी जब से सुना है कि जेठा भाई 10 करोड़ की साड़ी लाने वाले हैं, तब से वो खुशी से झूम रही है, और जेठा भाई की तारीफ पे तारीफ किए जा रही है। मेरे घर पे भी ऐसा ही है, लेकिन पोपटलाल और सोडी इस मामले में बहुत लकी है। एक का वाइफ नहीं है और दूसरे का वाइफ मायके गया है। सही बात। उनकी बीवियां भी अगर यहाँ पे होती ना, तो उनको भी ताने सुनने पड़ते। अरे फिर? लेकिन ये सच है कि जेठा भाई सोसाइटी में 10 करोड़ की साड़ी लेकर आए। अब्दुल जरा धीरे बोलो भाई। 10 करोड़ की साड़ी है, आते जाते किसी ने सुन लिया और चोरी कर ली ना, तो हम सब मिलकर भी पैसे नहीं भर पाएंगे। सॉरी। खुश है। और दोस्तों, अरे भाई अब्दुल, हाँ। आज मेरी तरफ से सबको एक एक और सोडा पिला। यस। अब्दुल, मुझे सोडा नहीं पीनी। मेरे को भी नहीं पीना है। मुझे भी जेठा भाई की तरफ से सोडा नहीं पीनी है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आतिफ भाई? मेरी तरफ से सोडा क्यों नहीं पीना है आपको? जेठालाल, आज तुमने जो किया है ना, उसकी वजह से हमारा सोडा पीने का मूड ही चला गया। हाँ? मैंने क्या किया? क्या किया? तुम दया भाभी के लिए 10 करोड़ की साड़ी लेके आ रहे हो। इसकी वजह से हमारी बीवियों के सामने हमारी वैल्यू कम हो गई है। ये साड़ी का बात करके तुमने अपने आप को सुपर हीरो बनाया और हमको सुपर जीरो। अरे कहना ही था ऐसा कहते कि सब दोस्त मिलकर ये साड़ी ला रहे हैं, तो हमारा भी इज्जत रह जाता घर में। अरे भाई, मेरा यकीन कीजिए, मैंने आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं किया। दरअसल क्या है, मैं दया को वचन दे चुका था कि भाई मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा।
अभी मुझे क्या पता कि दया ऐसी इच्छा प्रकट करेगी कि मुझे 10 करोड़ की साड़ी एक बार देखनी है, एक बार पहननी है। अभी क्योंकि मैं वचनबद्ध था, इसलिए मुझे यह कैन प्रकार है उसकी ये इच्छा पूरी करनी पड़ी। बाकी दिल से कह रहा हूँ, आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए यह कृत्य मैंने बिल्कुल नहीं किया। वचनबद्ध म्हणे राजा दशरथ ना तुम्ही। अभी दया भाभी का देख के हमारी बीवी ने भी ऐसी डिमांड की तो कैसी बातें कर रहे हो भिड़े? ये तो कभी कभार वाली बात है ना दोस्त, वरना हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाएं बहुत समझदार हैं, वो ऐसे डिमांड थोड़ी ही करेंगी। तो क्या दया भाभी समझदार नहीं है? अरे बात को समझो यार भाई, मेहता साहब क्या कहना चाह रहे हैं? दया भी समझदारी है और उसने सोच समझ के ये डिमांड की, क्योंकि उसको पता है कि हीरालाल भाई मेरा दोस्त है, तो अगर मैं उनसे बात करूंगा तो साड़ी लाना शक्य हो सकता है। अगर हीरालाल भाई मेरा दोस्त नहीं होते तो वो ऐसी डिमांड करते ही नहीं। बिल्कुल, पर एक्चुअली आप लोगों को तो जेठालाल का शुक्रिया अदा करना चाहिए भाई, जो इतनी मेहनत करके ये 10 करोड़ की साड़ी लेके आ रहे हैं। अब ये साड़ी देख के आप लोगों की बीवियां भी कितनी खुश होने वाली है, सोचो ना। हाँ, ये बात मेहता साहब ने एकदम परफेक्ट कही है। हाँ तो चलो चलो भाई, चलो अभी गुस्सा थूक दो प्लीज। और अब्दुल चल, सबको एक एक मसाला साड़ी पिला, मसाला सोडा पिला। हाँ जेठा भाई। हाँ जेठालाल, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि ये 10 करोड़ की साड़ी की वजह से सोसाइटी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई। अरे भाई कोई गड़बड़ नहीं होगी, शांतता ठेवा, साड़ी सोडा आणि सोडा पिया। पिला पिला भाई अब्दुल, सबको सोडा पिला। हाँ हाँ पिला दो। ला भाई, दे भाई दे। चलो भाई चलते हैं, घर पे जाके फिर से एक बार जेठालाल की तारीफ सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सॉरी सॉरी भाई सॉरी, जरा सांभाळून घ्या। सॉरी। ओके चलो, आ ही रहे हम लोग भी। लाइए लाइए लाइए। चलो अब्दुल, हाँ मेरे खाते में लिख लेना। हाँ हाँ चल। अरे मेहता साहब, मैं क्या कह रहा था, कल सुबह वो जीतू भाई को इधर साड़ी लेने जाना, तो आपके साथ में आना। जेठालाल मेरा साड़ी लेने जाने में क्या काम है, आज काम हो गया ना। भाई 10 करोड़ की साड़ी लेने जाना है तो दया मुझे अकेले नहीं जाने देगी, और क्या आप नहीं आएंगे तो वो किसी और को मेरे साथ भेजेगी, तो पूरा भांडा फूट जाएगा। हाँ नहीं चलना पड़ेगा, मुझे लगता है। चलते चलो, अभी तो घर जाओ। दया भाभी साड़ी आने की खुशी में 7वें आसमान पे होंगी, नाच रही होंगी अभी तो। चले हाँ। ओहो, दया कितनी खुश है। अगर इसे पता चला कि मैं 10 करोड़ की असली नहीं नकली साड़ी लाने वाला हूँ तो उस पर क्या बीतेगी। नहीं नहीं, मैं दया को दुखी नहीं देख सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, दया को सच्चाई का पता नहीं चलने दूंगा। कभी कभी खुशी के लिए थोड़ा झूठ चलता है, नहीं भगवान? हाँ। टप्पू के शाहजहां, इस जहां के शाहजहां, आइए, स्वागत है आपका। शाहजहां? एक वो शाहजहां थे जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था, और एक आप है जो अपनी पत्नी के लिए 10 करोड़ की साड़ी लाने वाले हैं। टप्पू के पापा, थैंक यू। आपने तो पति पत्नी के संबंध में तहलका मचा दिया है, पता है आपको? नहीं नहीं दे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब आप साड़ी नहीं ला रहे हैं? नहीं नहीं, मैं साड़ी लाने वाला हूँ, लेकिन ये इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है दया। मैं जो कर रहा हूँ वो तो अपना पति धर्म निभा रहा हूँ। वाह वाह नम्रता देवी। मतलब वाह नम्रता देव, क्या नम्रता है आपकी। हाँ टप्पू के पापा। चलो अभी छोड़ ये सब तारीफ करना, जल्दी सो जाते, कल सुबह जल्दी उठना है, साड़ी लेने जाना है। साड़ी रात्रि, मतलब शुभ रात्रि। हे भगवान, कल सुबह सब संभाल लेना। नमस्ते चाचा जी। अरे आओ मैं तो जाओ, सुबह सुबह यहाँ। हाँ, एक थोड़ा से काम से जा रहे थे हम लोग। जेठालाल तैयार हो गया? नहीं, बस वो तैयारी हो रहा है। अच्छा, क्या बात है, मैं तो तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो जेठिया जल्दी उठता नहीं है ना, आज जल्दी उठ गया है। तो जेठालाल ने बताया नहीं चाचा जी आपको? नहीं।
अरे मेहता साहब आ हाँ, गए। चलिए चलिए। अरे जेठे तूने मुझे बताया नहीं। क्या? मुझे क्या पता, ये महतूस कह रहा है कि तूने मुझे बताया नहीं। क्या नहीं बताया? जेठालाल, चाचा जी ये पूछ रहे हैं कि हम दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, तो तुमने बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपको नहीं बताया? नहीं। कमल है, बापूजी कैसे रह गए? हाँ, बापूजी कहीं बाहर गए थे ना, इसलिए बापूजी आपको बताना रह गया। हाँ। अरे लेकिन अभी कोई मुझे बताएगा कि मुझे क्या बताना रह गया? मैं बताती हूँ। हाँ बोल बोल। बापूजी, टप्पू के पापा आज मेरे लिए 10 करोड़ की साड़ी लेने जा रहे हैं। ओ साड़ी। क्या? 10 करोड़ साड़ी? 10 करोड़ की साड़ी? 10 करोड़ की साड़ी? साड़ी? 10 करोड़? तूने क्या ये घर, दुकान, गांव का घर, गांव की जमीन सब बेच दिया? नहीं नहीं बापूजी, कुछ नहीं बेचा है। अरे तो 10 करोड़ की साड़ी कैसे ले रहा है तू? मैं आपको बताता हूँ बापूजी, आप पहले बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। अरे मुझे बैठना नहीं है, तू बोलना भाई बोलना। अरे बापूजी, थोड़ी लंबी कहानी, आप शांति से बैठिए, मैं बताता हूँ आपको। बैठिए। हाँ बोल बोल। दरअसल क्या हुआ बापूजी, मेरे एक दोस्त है हीरालाल भाई, उन्होंने 10 करोड़ की हीरा जड़ित साड़ी बनाई। तो अभी 1-2 दिन पहले नहीं हम लोग एग्जीबिशन में गए थे, सब गोकुलधाम के लेडीज और सब जेंट्स सब मिलके। हाँ। तो साड़ी वहाँ एग्जीबिशन में थी, वहाँ सब गोकुलधाम के लेडीजों ने वो साड़ी देखी, तो उनके मन में इच्छा हुई कि एक बार अगर ये 10 करोड़ की साड़ी जरा पहनने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तो दया ने मुझे बोला कि आप जरा हीरालाल भाई को रिक्वेस्ट करो ना, अगर वो 1-2 घंटे के लिए दे सके तो मैंने उनसे बात की और वो राजी हो गए। तो अभी हम लोग 1-2 घंटे के लिए वो 10 करोड़ की साड़ी लेने जा रहे हैं। हाँ इस तरह। अच्छा हाँ। तो खरीदने के लेकिन भाई, 10 करोड़ की साड़ी लेने ऐसे तुम दोनों अकेले जा रहे? हाँ। अरे क्या? हाँ एक काम करो, सोडी और भीड़े को साथ ले जा। मैं तो कहता हूँ अय्यर, हाथी और पोपट को भी साथ में ले जाओ। जितने ज्यादा लोग साथ में होंगे उतना अच्छा है। हाँ करे नारायण, रास्ते में कुछ अनहोनी हो गई तो? नहीं चाचा जी, हम लोग उन्हें साथ नहीं ले जा सकते हैं। क्यों? बापूजी, क्या जितने ज्यादा लोग साथ में होंगे उतना ही अनहोनी होने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ। कैसे? क्या है, इतने छोटे से पैकेट के साथ इतने सारे लोग चलेंगे तो अनहोनी करने वाले का शक यकीन में बदल जाएगा कि ये पैकेट में जरूर कोई कीमती चीज है, इसलिए इसकी सुरक्षा में इतने सारे लोग चल रहे हैं। तो क्या है कि हम सिर्फ 2 लोग होंगे ना, तो किसी को शक ही नहीं होगा कि हमारे पास जो पैकेट है उसमें कोई कीमती सामान है। तो हम ऐसे ही चलेंगे जैसे उसमें कोई कीमती चीज है नहीं और बड़ी लापरवाही से ले आएंगे। हाँ? मेरे कहने का मतलब है, ऐसा बाहर से लापरवाह दिखेंगे, अंदर से सावधान होंगे। टप्पू के पापा, मैं एक बात कहूं? हाँ बोल बोल। आप साड़ी ऐसा सोच कर लाना कि साड़ी में असली नहीं नकली हीरे जड़े हुए हैं। देखो तो क्या जबरदस्त आइडिया दिया है दया ने। बहुत बढ़िया दया, हम लोग ऐसे ही सोच के साड़ी को ले आएंगे। चलो अभी चले। चलो चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र चाचा। जय चलो। आजो भाई। जीतू भाई को फोन कर दिया ना? नहीं, क्यों? एक बार फोन करके पूछ तो लो भाई, साड़ी तैयार है या नहीं है। अरे वो जबान के पक्के हैं मेहता साहब, एक बार बोल दिया साड़ी रेडी होगी तो साड़ी रेडी ही होगी। श्योर ना? गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग मैं दादा। गुड मॉर्निंग। जीजा जी, आप साड़ी लेने जा रहे हो? जी बबीता जी। 10 करोड़ का साड़ी? धीरे बोलिए भाई। 10 करोड़ का साड़ी तुम अकेले लेने जा रहे हो? नहीं मेहता साहब भी आ रहे हैं साथ में। हाँ मैं भी। फिर भी 10 करोड़ का साड़ी? अरे बबीता जी, 10 करोड़ का साड़ी लेने तुम दोनों जा रहे हो? हाँ। मैं भी साथ में चलता है। नहीं अय्यर भाई, हम दोनों है ना, हम ले आएंगे साड़ी, आपकी जरूरत नहीं है। नारे जरूरत नहीं है। अरे मैं तो वो बोलते हैं ना, 1 से पहले 2, 2 से पहले 3। मैं साथ में आऊंगा तो कुछ काम आऊंगा।
देखिए नहीं बराबर, आने दीजिए, अय्यर भाई को साथ में आने दीजिए। जेठालाल, नहीं बता साहब, आप समझे नहीं। मान लो रास्ते में गुंडों ने हम पे अटैक किया, तो अय्यर भाई क्या है, गुंडों के साथ मारामारी करके उनको बिजी रख सकते हैं और हम लोग साड़ी लेके वहां से भाग सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। चलिए चलिए चलिए। हाँ, लेकिन अय्यर भाई जरा शर्ट बदली करके आइए। क्यों? ये शर्ट जरा नया जैसा लग रहा है ना, क्या मारामारी में फट पिट गया तो कोई पुराना होली में पहना हो ऐसा पहन के आइए ना, चलेगा। हाँ एग्जैक्टली। अरे मैं तो कहता हूँ शर्ट की जरूरत ही क्या, बनियान में ही चलिए ना। ये बराबर है। अरे मतलब अरे अय्यर भाई टेंशन मत लो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, हम लोग सही सलामत साड़ी लेके आएंगे। हाँ विश्वास रखो हम पे। फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को फोन करना, मैं तुरंत चला आएगा। ओहो फिशियरी जा नहीं रही है। अय्यर प्लीज बी पॉजिटिव, कुछ नहीं होगा, है ना? हाँ, इतना नकारात्मक क्यों सोच रहे हैं अय्यर भाई? अरे भाई जेठालाल, एग्जीबिशन शुरू होने से पहले हमें साड़ी लौटानी भी है, चलो भाई। हाँ चलो चलो चलो। जेठा जी जैसे साड़ी आ जाए ना, आप प्लीज मुझे एक फोन कर देना। हाँ हाँ जरूर जरूर फोन करूंगा बबीता जी। ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके ओके थैंक यू। गुड मॉर्निंग जीतू भाई। नमस्कार जीतू भाई, नमस्कार। कैसा है गला? ओह अभी तक खराब है तो कोई दवाई ववाई लेके नहीं? एक मुलेठी आती है ना, मुलेठी उस... जेठालाल, जीतू भाई का गला खराब है तो दवाई तो उन्होंने ली होगी ना। हाँ साड़ी तैयार है कि नहीं जीतू भाई? जेठालाल तुम तो कह रहे थे कि जीतू भाई जुबान के बड़े पक्के आदमी, उन्होंने बोला तैयार तो तैयार है, यहाँ तो बिल्कुल साड़ी तैयार ही नहीं। नहीं हमेशा ऐसा ही होता है, मैं यहीं से कपड़े बनवाता हूँ तो हमेशा वो जो जबान देते हैं वो टाइम पे मेरे कपड़े रेडी होते हैं। इस बार पता नहीं क्या हो गया। जीतू भाई मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे कहाँ सुन कहाँ रहे हो भाई, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है, तुम तो देख रहे हो, उन्होंने तो गर्दन हिला दी। नहीं एक मिनट जीतू भाई, ये क्या हुआ है? इस बार ऐसे गड़बड़ कैसे हो गई? अरे आप तो आ गए। अरे हाँ हम तो आ गए, लेकिन जीतू भाई बोल रहे साड़ी तैयार नहीं है। अरे जेठा भाई आप टेंशन मत लीजिए, जीतू भाई मजाक कर रहे हैं आपके साथ। आपकी साड़ी तैयार है। देखा मैंने बोला था ना, जीतू भाई जबान के पक्के, एक बार बोल दिया साड़ी तैयार होगी तो तैयार ही होगी। आइए जेठा भाई आपको साड़ी दिखाता हूँ। आइए किधर है साड़ी? ये आपकी साड़ी है। कहाँ है? अरे ये इसको पहना है। ये रही आपकी 10 करोड़ की डायमंड वाली साड़ी। एकदम असली लग रही है नहीं? पूछो मत जेठालाल, इसका कलर देखो, डिजाइन देखो, हीरे देखो, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया। अरे जीतू भाई मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। जेठालाल अब जल्दी चले, वहाँ औरतें बेताब हो रही होगी साड़ी के लिए। हाँ जीतू भाई ये लीजिए आपके 20,000 रुपए। थैंक यू मजा आ गया। जेठालाल चले भाई, लेट हो रहा है। हाँ चलो जीतू भाई ये साड़ी पैक करवा दीजिए। सच बताओ दया भाभी, जब से मैंने साड़ी आने की खबर सुनी है ना, तब से मैं तो जैसे होश में ही नहीं हूँ। हर जगह मुझे साड़ी 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 दिख रही है, पता नहीं मैं कहाँ खोई हुई हूँ। अरे ये साड़ी के चक्कर में मैंने खाना जला दिया और नमक भी डबल डाल दिया। और मैं क्या बताऊँ, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है ना, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। कुछ ही देर में ये 10 करोड़ की साड़ी हमारे हाथ में होने वाली है। मामा की साड़ी है। मामा एकदम अरे मैंने तो 10 करोड़ की साड़ी के लिए 108 पौधों पापा के लिए बना भी नहीं। दया भाभी, जेठा भाई को फोन लगाइए और जल्दी पूछिए ना कहाँ पहुँचे साड़ी लेके। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू पापा, आप कहाँ तक पहुँचे और कितनी देर में यहाँ पर आएंगे? हम लोग रास्ते में हैं, मैं और मेहता साहब साड़ी लेके आ ही रहे। क्या आ ही रहे हैं? साड़ी है ना सब में? टप्पू पापा, अब जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी में आइए और हम सब लेडीज को सोसाइटी कॉम्पाउंड में ही खड़े
अरे तुम लोग सब कंपाउंड में क्यों आ गए दया? मैंने बोला था ना ज्यादा धमाल मत कर। किसी को पता चल गया कि मैं 10 करोड़ की साड़ी लेके आ रहा हूँ तो बवाल हो जाएगा। 10 करोड़ की साड़ी? इनके पास 10 करोड़ की साड़ी है? अरे टप्पू के पापा, यहाँ सब घर के ही है। बाहर के किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम 10 करोड़ की साड़ी लेकर आने वाले हैं। अरे भाई तू बार बार 10 करोड़ क्यों बोल रही है? कोई सुन लेगा। सॉरी, मैं नहीं बोलूंगी, पर वो क्या है? 10 करोड़ 10 करोड़ की साड़ी आने वाली है। वो देखना है, उसे पहनना है। उसका उतना उत्साह है ना कि रहा नहीं जाता, तो मुंह से निकल ही जाता है। सॉरी, अब नहीं बोलूंगी। अच्छा सुन, सब लेडीज को बोल दे कि सब अपने अपने घर जाए। हाँ। और सबको फिर से एक बार याद दिला दे कि ये साड़ी हमको सिर्फ 1 घंटे के लिए मिली है। तो 1 घंटे के अंदर सब लोग एक एक करके बारी बारी साड़ी पहन ले और फटाफट वो साड़ी मुझे दे दे, ताकि मैं एग्जीबिशन शुरू होने से पहले ये साड़ी हीरालाल भाई के हाथ में दे दूं। ठीक है, क्या हो गया? थैंक यू। टप्पू के पापा ने कहा कि वो बस कुछ ही देर में यहाँ पर आ रहे हैं। टप्पू के पापा ने कहा शोर मत मचाना। हाँ, ओके, बिल्कुल। टप्पू के पापा ने ये भी कहा है कि आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, साड़ी आपके घर पहुंच जाएगी। बरोबर है, एक साथ रहेंगे, साड़ी को देखेंगे तो शोर मचाएंगे। चुप रहो। वैसे भी आइडिया बहुत अच्छा है। घर ही चलते हैं। पूछो क्यों? अरे जब साड़ी अपने पास आएगी तब उसे पहन के अपने पति देव को जो दिखाना है। दया भाभी, साड़ी आते ही प्लीज एक फोन कर देना, प्लीज। हाँ, दया भाभी। 10 करोड़ की नकली साड़ी, डुप्लीकेट साड़ी, हूबहू असली जैसी साड़ी बनवा तो ली है। लगता है कि अब महिलाओं का सपना सच होने वाला है और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि जेठालाल का दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाए। लेकिन बड़ी टेंशन है साहब, एक बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि असली साड़ी में 6000 असली हीरे लगे हुए हैं और नकली साड़ी में नकली हीरे लगे हुए हैं। अगर किसी ने इन हीरों को परख लिया तो हमारी तो बैंड बज जाएगी। भिड़े, अय्यर, बबीता जी, दया भाभी, किसी की भी नजर पड़ गई और असली नकली का भेद मालूम चल गया तो हमारा बहुत मजाक बनने वाला है। ईश्वर से दुआ कीजिए कि ये भेद न खुले। ईश्वर से दुआ कीजिए कि जेठालाल का वचन पूरा हो। अब आगे क्या होता है जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें होंगे न केवल हीरे बल्कि ठाक। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.